जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम पर बात करने वाले हैं। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पैट 2022 का सिलेबस हम लोग देखेंगे एक बार। उसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं सबके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और लिखित परीक्षा इसकी कैसे होती है, ठीक है, और किस तरीके से रिजल्ट दिया जाता है इसका, कितने टाइम का होता है, और इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कितने की होती है, सब इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो पैट जो 2021 पैट था, तो वो 27 अक्टूबर 2022 के बाद वो बेकार हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो 2027 अक्टूबर के बाद से ये 2022 वाला पैट ही आपके काम में आएगा। ठीक है, यही यूज होगा। और पैट में अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं, पैट में अगर अच्छे नंबर आप नहीं ला पाते हैं, तो मुख्य परीक्षा देने के आप मुख्य परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि लेखपाल के बहुत सारे बच्चे जो हैं पेपर नहीं दे पाए हैं, जिनका पैट में कम नंबर था, तो वो लोग पेपर लेखपाल वाला नहीं दे पाए। इसी तरीके से मुख्य परीक्षा को देने के लिए आपको पैट में अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे नंबर लाने के लिए उसका सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, उसका पैटर्न देखना जरूरी है एग्जाम का, कि वो उसका पैटर्न कैसा है, कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, तो एक बार हम ये जान लेते हैं, देन उसके आगे आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो परीक्षा इसकी जो है ऑफलाइन होती है। ठीक है, ऑफलाइन इसकी परीक्षा होगी। एक सेकेंड रुकेंगे। इसकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। ठीक है, और कितने अंकों की होती है, तो 100 अंकों की होती है, और इसमें प्रश्न भी जो है 100 ही होते हैं, 100 ही प्रश्न होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा ये। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट। और क्रम संख्या 01 से लेके 09 तक अंकित जो है शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो एनसीईआरटी का क्या है, सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, समझे? तो जो इसका जो लेवल होगा वो एनसीईआरटी के सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, इसकी जो परीक्षा का प्रकार है वो तो सब जानते ही हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितने की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 1/4 की, यानी कि 0.25। अगर कोई क्वेश्चन करता है, एक क्वेश्चन गलत करता है, तो उससे जो है उसका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात तो हमने इसमें जान ली है। ठीक है, इस 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही प्रश्न होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, यानी कि 120 मिनट का पेपर होगा। और पेपर का लेवल कैसा होगा, तो एनसीईआरटी द्वारा जो है निर्धारित किया गया है, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो पेपर होगा इसका। ठीक है, दूसरी चीज, एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज टाइप का। ठीक है, और इसकी जो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 0.25 नंबर निगेटिव मार्किंग हुई। अगर आप कोई एक नंबर गलत करते, एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके सब्जेक्ट विषय पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं इसमें, तो टोटल इसमें जो है 15 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। फर्स्ट जो है हिंदी आ जाए, सॉरी, इंडियन हिस्ट्री आ जाएगी। कितने नंबर की, तो 5 नंबर की जो है इंडियन हिस्ट्री आ जाएगी। 5 बेसिकली, अगर हिस्ट्री की बात करें तो आप हिस्ट्री जो है 10 नंबर की देखी जाएगी, क्योंकि ये भी एक हिस्ट्री का पोर्शन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये 5 नंबर की हो जाएगी, और ये 5 नंबर की हो जाएगी, तो टोटल मिला के जो है 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करूं तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों जो है 5 नंबर की होंगी। ठीक है, ये दोनों मिला के 5 नंबर की होंगी। और इंडियन इकोनॉमिक की बात करूं तो ये भी 5 नंबर की होगी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एक्ट की बात करूं तो ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो है, जो मैथ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, 5 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, मैं आगे इसके आगे बिल्कुल एकदम टॉपिक के आधार पर बताऊंगा कि कौन कौन सा, जैसे हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, जनरल हिंदी 5 नंबर की दी हुई है,
और जनरल इंग्लिश भी 5 नंबर की दी हुई है, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो ये भी 5 नंबर की है, ठीक है। और करंट अफेयर जो है हमारा 10 नंबर का आ गया है। जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीए बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीए, तो इसको ये भी 10 नंबर का होगा। और हिंदी पैसेज मतलब हिंदी का जो पैसेज आएगा वो 10 नंबर का होगा, 2 पैसेज होंगे उसमें 5-5 नंबर के। और 2 ग्राफ होंगे इसमें, ये भी 5-5 नंबर के होंगे। और 2 टेबल होंगे जिसको हम लोग एनालाइज करके जो है सॉल्व करेंगे, ये भी 5-5 नंबर के 2 टेबल आएंगे, 10 नंबर के टोटल। तो टोटल मिला के कुल 100 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें 1/4 की जो है निगेटिव मार्क, सॉरी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन भी कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को उठाते हैं, एक एक पोर्शन को, सब्जेक्ट को उठाते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो पहला इंडियन हिस्ट्री हम देख लेते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, ठीक है। और जैसे जैन धर्म हो गया, महावीर जी की जीवनी एवं शिक्षाएं। मौर्य वंश हो गया, सम्राट अशोक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये ऑफिशियल, बिल्कुल जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है ये उसी के अकॉर्डिंग है पूरा, ठीक है। हर्षवर्धन हो गया, राजपूत काल पढ़ेंगे, सल्तनत काल पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे। और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा। तो ये जो हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा और ये टॉपिक रहेंगे हिस्ट्री के। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है हमें। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ने हैं। स्वदेशी एवं सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है उसके अंदर, ये पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए भूगोल। भूगोल में देखो, भूगोल टोटल जो है 5 नंबर का पेपर है और इसमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी ये दोनों पढ़ा जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो देखो यही है, नदियां, नदियां की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन भी जो है भारत के खनिज संसाधन, विशेषकर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है। जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन, ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस की बात करें तो 1947 से 1991 तक का, ठीक है, योजना आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की, ठीक है। और हरित क्रांति की बात करेंगे, ठीक है, हरित क्रांति, सॉरी, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। और वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, आर्थिक सुधार हो गया और जीएसटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है पढ़ना। संसदीय प्रणाली, ठीक है, संघीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे इसमें। न्यायिक ढांचा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए सामान्य विज्ञान में की बात करूं तो बेसिकली ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों जो है बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, मतलब पढ़ाए जाएंगे, क्या सिलेबस में है आपके, ठीक है। प्रारंभिक अंकगणित, बेसिकली एलिमेंट्री मैथ जो दिया हुआ है इसमें, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण एवं अंकगणितीय समीकरण, ठीक है, वर्गमूल और वर्ग, घातांक, घात, औसत, ये हमारे मैथ में आएगा, ठीक है। और सामान्य हिंदी की बात करूं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो हिंदी में संधि आने वाली है, विलोम शब्द आने वाले हैं, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग,
समश्रुत, भिन्नार्थ शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद में। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी व्याकरण यानी कि ग्रामर, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर के होंगे। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी में जैसे कि बता चुका हूं मैं पहले से। ठीक है, व्याकरण मतलब यानी कि आपको ग्रामर देखने के लिए मिलेगी। और रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, रीजनिंग क्योंकि बहुत सारी अलग तरह की रीजनिंग होती है। बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, घड़ी एवं कैलेंडर, समूह से भिन्न को अलग करना, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ये सब तो ये टॉपिक जो है रीजनिंग के रहेंगे। और करंट अफेयर जो है 10 नंबर का होगा। ठीक है, 10 नंबर का करंट अफेयर होगा। आगे बात करें जीए की, तो जीए में भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखना पड़ेगा। और देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, और भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक और पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन। 2 गद्यांश आएंगे जिसमें, ठीक है, 5-5 नंबर के। और ऐसे ही 2 ग्राफ आएंगे 5-5 नंबर के, जो 10-10 नंबर के होगा टोटल। ठीक है, ऐसी तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करने के लिए आएंगे। ये भी 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 5-5 नंबर के। ये भी टोटल मिला के जो 10 नंबर के होंगे। तो ये जो है आपका सिलेबस था, कंप्लीट सिलेबस। इसी की अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अगर अच्छे नंबर आपको लाने हैं, क्योंकि ज्यादा समय बचा भी नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। और कहिए तो इसकी स्ट्रेटेजी भी मैं वीडियो बना के एक डाल दूंगा, किस तरीके से आपको इतने कम समय में पढ़ना होगा। और इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं खुद इस पे सॉल्व करवा दूंगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो कुछ हमेशा स्टूडेंट के सवाल रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जिस तरीके से एग्जाम के बारे में पूछते हैं, तो मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन बना के जो है कुछ उत्तर देने का, उसका आंसर देने का कोशिश की है। देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे, तो जिसका मैं आंसर पहले भी दे चुका हूं। तो इसमें 100 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा पैट 2022 में क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग। और 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका जो है 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2022 लिखित परीक्षा के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो जो समय निर्धारित किया गया है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके और 2 घंटे निर्धारित किए गए। टाइम आपको इनफ दिया गया है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी मतलब एग्जाम करवा रहे हैं। आपको डेट भी पहले से ही पता है, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होनी चाहिए। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं, अगर पैट में आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो मुख्य परीक्षा में बैठने का बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मुख्य परीक्षा ही नहीं दी जाएगी तो आपकी सोचिए कि क्या हालत होगी। जैसे लेखपाल में बहुत सारे बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे थे, और उनको जो है पैट में अच्छे नंबर ना मिलने के कारण जो है मुख्य परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया। तो इसीलिए मैं पहले से ही कहता हूँ, अपना पैट का जो पेपर है बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के उसको दीजिए और अच्छे नंबर लेके आइए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट सिलेबस 2022 परीक्षा पर पैटर्न किस तरह का होगा? तो जैसे कि मैं पहले इसको बता चुका हूँ, जो परीक्षा का पैटर्न होगा इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। डिफिकल्टी लेवल उसका जो है कैसा होगा, एनसीईआरटी के बेस में जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का होता है उसी तरीके का होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होगी उसमें। ठीक है, इसी तरीके का जो है पैटर्न होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब इसके सिलेबस से और उसके पैटर्न से कोई भी आपका क्वेश्चन या आपका कोई डाउट होना चाहिए।
ठीक है। और जो डाउट होता भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और भी डिटेल्स इसकी डाल दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो मैं उसका आंसर वहां पे भी दे दूंगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई डाउट छूटा है। और आप चाहते हैं तो मैं इसकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है, बना के, जिससे आप अपना जो है कम समय में कैसे कवर करना है सिलेबस, और कैसे मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे टेस्ट सीरीज देनी है आपको, ये भी सब मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। और मैं उस स्ट्रेटेजी वीडियो के बाद में टेस्ट सीरीज, कंप्लीटली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा इसी चैनल पर। तो आप कहीं दूसरी जगह टेस्ट सीरीज देने भी जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।